अभी हमारे पास डिस्कवर 100M और इसमें प्रॉब्लम रीज़न क्या है कि जब भी हम सुबह सुबह यानी कि बाइक को स्टार्ट करते हैं और गियर में लगा के क्लच दबा के यानी कि हम आगे की ओर हम चाहते हैं, जब भी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और क्लच दबा के फिर गियर लगाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जब भी हम क्लच दबाएं और वहाँ से जब गियर लगाते हैं तो उस समय यानी कि क्लच दबा हुआ भी रहता है और उसके बाद यानी कि झटका मारता है। सुबह सुबह ऐसे करता है और दिन में भी अगर कभी भी हम बाइक को खड़ा रखते हैं 1-2 घंटा, उस समय फिर क्या होता है जब फर्स्ट बार स्टार्ट करते गियर में जैसे ही डालते क्लच लेके वैसे यानी कि झटका मारती है। तो फाइनली इस तरीके से प्रॉब्लम आखिर क्यों आता है? ऐसे प्रॉब्लम ऐसे नहीं कि बजाज की बाइक में या टीवीएस की बाइक में, हर एक बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और हीरो होंडा की बाइक हो या बजाज की हो या यामाहा की हो, किसी भी कंपनी की बाइक हो, इस तरीके से हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये ज़्यादातर हमने स्प्लेंडर सब में देखा है, इसमें बहुत ही कम देखा है। तो चलिए फाइनली इस तरीके से आखिर क्यों होता है और किसके ज़रिए से होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमें इसकी क्लच प्लेटें को यानी कि बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंजन ऑयल इसका निकालते हैं और इसकी जो क्लच चैम्बर है उसे खोलते हैं, ये सारा बोल्ट स्टेक बाहर निकालते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये दिक्कत करती कहाँ से है। तो यहाँ पे हमने इंजन ऑयल भी निकाला। इंजन ऑयल हालांकि मेरे ख्याल से 100-200 ml कम होगा, पर इंजन ऑयल ज़्यादा दिन यानी कि इसे चेंज करने से हुआ नहीं है। और क्लच प्लेट भी इन्होंने चेंज करवाया हाल फिलहाल में। क्लच प्लेट चेंज होने के कुछ टाइम बाद यानी कि इसकी बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगी। तो यहाँ से चलिए हम फटाफट से इसे खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ जो क्लच वाली बोल्ट होता है नट, वो यानी कि उल्टा गुना होता है, इस तरफ हमें खोलना होता है। तो यहाँ पे डबल वाशर होता है। और चलिए क्लच हब सेंटर पूरा हम निकाले बाहर, ये देखें। तो यहाँ पे गाइस हमने क्या देखा, इसकी जो सेंटर है वो यानी कि हल्का फुल्का कट चुका है। तो क्लच प्लेट में जहाँ तक देख रहा हूँ कि क्लच प्लेट भी यानी कि ठीक ठाक लग रहा है हमें, पर सेंटर और हब में जो है वो यानी कि थोड़ा दाग आ चुका है और क्लच प्लेट यानी कि एमके की लगा है। तो जब भी दोस्तों हम एमके की क्लच प्लेट डालते हैं तो क्या होता है कि यानी कि मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं हम दिखाते हैं आपको। चाहे वो बड़े मैकेनिक हो या छोटे मैकेनिक हो, वो उन क्लच प्लेटों पे उतना ध्यान नहीं देते, सिर्फ क्लच प्लेट पैकिंग से निकाला और डायरेक्टली वो डाल दिया। तो यहाँ पे सेंटर देखें किस तरीके से यानी कि कट चुका है, यानी कि गड्ढा होने के कारण से हमारी बाइक में उस तरीके से पिकअप नहीं बनती है और जो झटका मारने की प्रॉब्लम है वो हमारा सेंटर हब से भी होता है और क्लच प्लेट से भी होता है। तो यहाँ पे हम फाइनली दूसरा हब और सेंटर लेके आए हैं और यहाँ पे हम इसे सेट करने वाले हैं। तो सेट करने से पहले यहाँ पे जितनी भी ये सब में आप देखा होगा कि जो एमके की क्लच प्लेट होता है, ये सब में थोड़ा यानी कि लेदर वगैरह बिखरा हुआ यानी कि रहता है, तो इसे साफ़ सुथरा कर दे, बिल्कुल क्लीन कर दे। ये नया हब बिल्कुल जेन्युइन बजाज की है और ये भी पहले जो लगाता है वो भी कंपनी का ही था। अब यहाँ पे जो हमें सेटिंग करना है वो एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट इस तरीके से यानी कि डालना है। इसकी जो प्रॉब्लम था वो यानी कि क्लच प्लेट से था। जो क्लच प्लेट डाला गया था इसमें जो लेदर से होते हैं क्लच प्लेट में थोड़ा यानी कि उजला टाइप का होता है, वो सब चीज़ हमें साफ़ करना होता है। अगर हम साफ़ नहीं करते हैं तो यही होता है कि एमके की क्लच प्लेट में झटका मारने की प्रॉब्लम करती है। तो जब भी आप क्लच प्लेट डालें या सेंटर हब डालें तो आपको इस तरीके से काम करना है, क्लच प्लेट इस तरीके से लगाना है, फिर दिक्कत ऐसी नहीं करती है। तो क्लच प्लेट को भी हमने चेंज किया और सेंटर हब को भी हमने चेंज किया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको चेक कर लेना है और उसका जो गुना होता है वो उल्टा होता है।
इस नट की, और इसकी यानी कि जो सेंटर है वो यानी कि परफेक्ट सही तरीके से बिल्कुल फ्री चलना चाहिए, जाम उम नहीं। और जब भी आपको स्प्रिंग डालना है सभी स्प्रिंग की सेटिंग बिल्कुल बराबर और बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कोई भी स्प्रिंग टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो कभी भी यानी कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर MK की क्लच प्लेट यानी कि हीरो ओरिजिनल की छोड़ के जो अदर ब्रांड का हम लगाते हैं उसी में ऐसी प्रॉब्लम करता है। तो चलिए हम फाइनली इसे सेट करते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हर एक चीज़ को सेटिंग कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, और यहाँ पे हमने ट्राई भी लिया। अब जो है उस तरीके से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, बाइक स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ इसके क्या साउंड है। और जब भी गाइस ऐसी प्रॉब्लम आता है तो वो हमारे ज़्यादातर क्लच प्लेट की फिनिशिंग ख़राब होने के ज़रिए से ऐसी प्रॉब्लम आता है, या तो सेंटर हब में अगर दिक्कत होता है तो उसके ज़रिए से होता है। पर ज़्यादातर हमने MK की क्लच प्लेट यानी कि लोकल क्लच प्लेट में ही ऐसी प्रॉब्लम देखा हमने। तो जब भी आप ओरिजिनल क्लच प्लेट डालते हैं तो इस तरीके से यानी कि जो भी लेदर वगैरह वो सब कचरा रहता है बाहर में थोड़ा नोकीला टाइप का, वो सभी चीज़ों को आपको बाहर निकाल देना है यानी कि साफ़ कर देना है, और उसके बाद ही उसे हमें फिटिंग करना है। और वही हम अगर नहीं करते तो वो जगह हमारा उस तरीके से काम नहीं करता है और ऐसी प्रॉब्लम आता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।